की गए सर्व सुंदर साथ की गए। प्रणाम जी सुंदर सुंदर साथ जी के चरणों में। श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन चर्चनी शिविर में सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रामधनी के मेहर से सदगुरु महाराज जी के आशीर्वाद से यह अवसर हमको प्राप्त हुआ है। भाई सुंदर साथ जी, सबसे पहले कल के क्विज का रिजल्ट हम देखेंगे और उसके बाद आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। कल जो ऑनलाइन क्विज रखा गया था उसका रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें कुल 22 सुंदर साथ ने भाग लिया था, जिसमें से 14 सुंदर साथ के फुल मार्क्स आए हुए हैं और बहुत सारे सुंदर साथ एकदम नजदीक हैं। तो इसमें से हम देखेंगे किनका फुल मार्क्स है। शिवानी रमनी करोरा बेंगलुरु, हिना सोलंकी उतई, चित्रांशी सलूजा कानपुर, भावना शाह मुंबई, साक्षी ग्रोवर जालंधर सिटी, अंजू बाला जलालाबाद, नवीन शाह मुंबई, रेनू फाजिलका, प्रवीणा बेन एच शाह कांदीवली मुंबई, पिंका पटेल हिम्मतनगर गुजरात, अरुणा बेन पटेल हिम्मतनगर, शीतल पटेल गुजरात, एकता गोयल रोहिणी दिल्ली, प्रीति वाघेर भिलाई। ये सुंदर साथ जी पूरे अंक प्राप्त किया सुंदर साथ जी। और बहुत सारे सुंदर साथ ने जल्दबाजी में एक दो क्वेश्चन गलत आंसर किया और बहुत सारे सुंदर साथ तो मेरे ख्याल से क्लास में ज्वाइन नहीं हुए होंगे। दो चार सुंदर साथ ऐसे भी थे, तो पूरा ही अनुमान से उन्होंने टिक किया है। तो सुंदर साथ जी जो यहाँ पर जो सुंदर साथ नहीं देख पाते हैं उनके लिए यूट्यूब में वीडियो लिंक शाम तक नहीं तो रात तक अवश्य ही भेज दिया जाता है। तो सुंदर साथ जी आराम से कल दोपहर 3 बजे तक अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो सुंदर साथ जी आज का क्लास शुरू करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। सुंदर सा जी, कल हमने 7 वन के विषय में देखा था। रंगमहल के पूर्व दिशा में 7 वन आए हैं, इनका क्रमशः नाम इस प्रकार चित्र में देख रहे हैं आप सभी। केल, लिवोई, अनार, अमृतवन, जाम्बू, नारंगी और यहाँ पर भटके वन। इसके विषय में हमने कल देखा था। देखिए समस्या जी, ये जमुना जी के इस पार ये 7 वन हैं। प्रत्येक वनों में 4-4 बगीचे हैं। वनों की कुल लंबाई चौड़ाई 2000 मंदिर की लंबाई है और 500 मंदिर की चौड़ाई है। और अमृत वन में बीच में ये रॉस आने से बगीचा 2 भाग में डिवाइड हो गया वन, तो 4 बगीचे के बदले 8 बगीचे हो गए यहाँ पर। और बट वन में हमने देखा था, बट वन की जगह में क्या था, बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं जो कि कुंज वन के बीच में से गई है। इसमें जी अब हम देखते हैं, आज हम देखेंगे 7 घाट। 7 घाट और 7 वन। एक्चुअल में हम देखेंगे नदी के किनारे का जो वन का हिस्सा होता है उसे घाट कहते हैं जनरली, लेकिन यहाँ पर 7 घाट का काफी विस्तार है। 7 वन की सीमा यहाँ तक है। इसको भी हम रेखा चित्र में भी देख लेते हैं। ये देखिए, तो 7 वन जो है केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, 7 वन यहाँ तक सीमित है।
यहाँ पर 2000 मंदिर की चौड़ाई लंबाई पूरी हो जाती है। इसके बाद जो है 4 रॉस हैं और जमुना जी है। इसको 7 घाट कहा जाता है। 7 घाट में जमुना जी से स्टार्ट करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट नक्शा में देखेंगे, फिर कलर नक्शा में भी देखेंगे। जमुना जी का जल दूध से भी उज्जवल है और मिश्री से भी मीठा है। तो जमुना जी की चौड़ाई है 500 मंदिर। कुल 500 मंदिर की चौड़ाई है जमुना जी। 500 मंदिर की चौड़ी जमुना जी। इसके बाद ये जल रोस है, 250 मंदिर चौड़ा है। पाल भी 250 मंदिर चौड़ा है, लेकिन पाल जो है जल रोस से कमर भर ऊंचा है। जल रोस और जल का लेवल एक ही रहता है। जल रोस और जल का लेवल एक ही रहेगा और पाल जो है कमर भर ऊंचा रहेगा। इसके बाद है वन की रोस और फिर टुकराजी रोस। तो वन की रोस भी 250 मंदिर की चौड़ी है। टुकराजी रोस लेकिन 500 मंदिर चौड़ी है। टुकराजी रोस 500 मंदिर की चौड़ी है, जिस पर बड़ो वन के वृक्षों की 2 हारे हैं। ये देखिए, तो 4 रोस हो गए, जल रोस, पाल, वन की रोस और पुखराजी रोस। यहाँ लिखा हुआ है और आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जमुना जी की चौड़ाई 500 मंदिर है। बाकी जल रोस 250 मंदिर, पाल 250 मंदिर, वन की रोस 250 मंदिर और पुखराजी रोस 500 मंदिर, इनकी चौड़ाई है। पाल जो है जल रोस से कमर भर ऊंची है, वन की रोस से भी कमर भर ऊंची है। वन की रोस पाल से कमर भर नीचे है। ये सारी चीजें हम कलर नक्शा में फिर से दिखते हैं। जमुना जी है। जमुना जी के ऊपर ये पाट घाट आया हुआ है। एक पाट घाट पश्चिम दिशा में, एक घाट पूर्व दिशा में, अर्थात रंग महल की तरफ भी एक पाट घाट है और अक्षरधाम की तरफ भी एक पाट घाट है। ये जलरोस मैंने बताया था, ये है जलरोस, जिसका लेवल जमुना जी के जल के बराबर होता है। हाथ लगता हुआ जल कहते हैं इसको, जलरोस कहते हैं। 250 मंदिर की चौड़ाई है। इसके अलावा एक जल चबूतरा भी होता है जो कि पानी के नीचे होता है, दिखाई नहीं देगा ऊपर से। ये जमुना जी जो 500 मंदिर की चौड़ी है, इसमें किनार से 125 मंदिर, 125 125 मंदिर की चौड़ाई में हम यदि जाएंगे तो जल जो है कमर भर गहरा है, और उसके आगे जाएंगे तो भौम भर गहरा है, काफी ज्यादा गहरा हो जाता है उसके बाद में। तो किनार पर यहाँ पर 3 सीढ़ियां उतर के आते हैं जल चबूतरा पर, तो हमारे कमर तक गहरा पानी होता है। और उसके और आगे आएंगे बीच में, तो बीच में यमुना जी का जल भौम भर गहरा है। किनार पर 125 मंदिर तक जल चबूतरा है, जहां पर कमर भर गहरा जल है। तो जल रॉस के बराबर लेवल है जमुना जी के। पाल जो है जल रॉस से कमर भर ऊंची है, 250 मंदिर की चौड़ी है। फिर ये वन की रोस है, उखराजी रोस। वन की रोस 250 मंदिर चौड़ी, उखराजी रोस 500 मंदिर चौड़ी। तो 7 घाट जो हम कहते हैं वो बेसिकली यहाँ पर पाल पर आए हुए हैं। पाल पर हम देख रहे हैं ये वृक्ष आए हुए हैं बड़ोवन। बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें हैं। इनकी ऊंचाई 5 भौम छठी चांदनी है। और जो 7 वन में वृक्ष आए थे कल जो हमने देखा था, 7 वन के वृक्ष 2 भौम तीसरी चांदनी। 7 वन के वृक्ष 2 भौम तीसरी चांदनी है और बड़ो वन के वृक्ष हैं 5 भौम छठी चांदनी। तो उसके विषय में हम दूसरा नक्शा और देखेंगे। सबसे पहले हम इसका संख्या देख लेते हैं। पाल पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, 1 2 3 4 5, और एक घाट भी यहाँ पर 500 मंदिर का ही चौड़ा है, तो 5 वृक्षों की 10 हारें गिनती में एक घाट में होते हैं और देखने में 11 हारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान देना कि वृक्षों की 5 हारें हैं। जिस प्रकार भट्ट घाट में यहाँ देखिए कुंज निकुंज में से भट्ट बन गए हैं ना, भट्ट वन में वृक्षों की 5 हारें गई थी, वही वृक्षों की 5 हारें यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर जिस घाट के सामने ये वृक्ष होते हैं उसी घाट के रूप हो जाते हैं। जैसे कि ये केलवन, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट।
तो बट घाट भी यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, इसको अलग से समझेंगे हम। बाकी जो 6 घाट हैं वहां पर बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें हैं, और एक घाट में लगभग गिनती के 50 वृक्ष हो जाते हैं, 5 वृक्षों की 10 हारें होती हैं, जिनकी 5 होम छठी चांदनी है। आइए इसको हम दूसरे नक्शे में देखते हैं, जिससे कि और अच्छी तरह से समझ सकें। कृष्ण आचार्य जी, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये है जमुना जी, ये जमुना जी है, और इस पर ये केल का पुल है, और ये बट का पुल है, और ये पाट घाट है। यहाँ पर देखिए, ये जो इस हिस्से में है 7 वन, 2 भौम तीसरी चांदनी के वन है यहाँ पर, और ये जो है पाल पर आए बड़ो वन के वृक्षों की 5 भूम है। देखिए 1 2 3 4 5 भूम छठी चांदनी। और ये यहाँ पर जो देख रहे हैं हम, ये बट वन की जगह में वृक्षों की जो 5 हारे हैं उनकी चांदनी है, उनके भी 5 भूम है। यहाँ केल वन से भी बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें आती हैं। बीच में जो 5 वन है, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, उनकी 2 भूम तीसरी चांदनी दिखाई देती है। केल वन से भी बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं, और बट वन में भी गई हैं। तो केल वन में दोनों प्रकार के हो जाते हैं। यहाँ पर जो 2 भौम ऊंचे वृक्ष 2-2 मंदिर की दूरी पर हैं, और 5 भौम ऊंचे वृक्ष 125-125 मंदिर की दूरी पर है। तो दोनों प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन यह 7 घाटों में मात्र बड़वन के वृक्षों की 5 हारें हैं, जिनकी 5 भौम है। और भी नक्शा है, दिखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, बड़ वृक्षों के भौम है 1 2 3 4 5। इसमें क्या होता है देखिए सुंदर सा जी, 44 हाथ का तना निकलता है पहले सीधे, फिर 44 हाथ में डालियां निकलती हैं, और फिर 12 हाथ में डालियों, फल, फूल, पत्तों का छत होता है। तो बराबर मोटाई 12 हाथ की मोटाई में छत होता है, वृक्षों का छत। फिर क्या होता है, फिर से तना निकलता है। दूसरी भूमि कैसे बनती, फिर तना निकलेगा, फिर डालियां निकलेंगी, फिर छत बनेगा। इस प्रकार से वृक्षों की 5 भूमि छठी चांदनी है ये। तो यहाँ पर फिर से रिपीट करता हूं मैं, 7 वन के विषय में एक बार और देख लेंगे। यहाँ पर जल रोस 250 मंदिर की चौड़ी है। उसके बाद पाल कमर भर ऊंची 250 मंदिर की चौड़ी। वन की रोस 250 मंदिर की चौड़ाई में है। पुखराजी रोस 500 मंदिर की चौड़ाई में है। जल रोस से आगे यमुना जी के जल में शुरुआत के 125 मंदिर में जल चबूतरा है, अर्थात कमर भरा गहरा जल चबूतरा है। उसी तरह से दूसरे तरफ से भी 125 मंदिर का गहरा जल चबूतरा है। 125 मंदिर का चौड़ा कमर भर गहरा जल चबूतरा है। बीच में 250 मंदिर की चौड़ाई में यमुना जी, 250 मंदिर की चौड़ाई में यमुना जी भूम भर गहरी है। तो सुंदर सा जी, इस प्रकार से अभी किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं इस विषय में, किसी प्रकार का डाउट हो सकता हो तो कुछ सुंदर सा जी रेज हैंड कर देना सुंदर सा जी, जिसको भी डाउट हो अभी। हाँ जी, चित्रांशी जी का अनम्यूट कर दें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा ये डाउट था, जो केल वन से जो 5 बड़ो वन के वृक्षों की हारे आई हैं, और वो केल घाट से, और फिर एंड में इधर बट वन से जो 5 हारे गए हैं, तो जो केल वन से निकली है उनकी 5 भूम गई है या फिर 2 भूम की ही आई है वो? केल वन में दोनों प्रकार के वृक्ष हैं। अच्छा, एक तो जो 2 भूम तीसरी चांदनी वाले 2-2 मंदिर की दूरी पर है, और ये तो क्या है कि बड़ो वन के वृक्ष 125 मंदिर की दूरी पर और 5 भूम ऊंचे हैं, इसलिए वहां पर दोनों प्रकार। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर क्लियर हो गया, फिर भी मैं 1-2 बात पूछूंगा। इनका जी, सुंदर साथ जी जो भी जवाब देना चाहते हैं अपना वीडियो चालू रखेंगे तो तभी मैं पूछ पाऊंगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा।
और समय भी वेस्ट होता है। अब पिंका जी बताएंगे जल रॉस कितनी चौड़ी है? 250 मंदिर। 250 मंदिर। जी जी, 250 मंदिर चौड़ी है। अच्छी बात है। ज्योतिका बेन जी बताएंगे पाल कितनी चौड़ी है, जमुना जी की पाल? आपको रिक्वेस्ट शो हो रही है? कोई बात नहीं उनका। मैं यहाँ से भेज रही हूँ। हाँ आप भेज रहे हो। जा नहीं शायद। चलो कमलेश गुप्ता जी ने हाथ खड़ा किया है, कमलेश गुप्ता जी से मैं पूछूंगा, बताइए। प्रणाम महाराज जी। पाल 250 मंदिर की चौड़ी है। और जल रॉस से कितनी ऊंची है? 3 सीढ़ी कमर भर। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, सही जवाब है। और अंजू भगत जी बताएंगे जल चबूतरा कितना चौड़ा है और कितना गहरा है? अंजू भगत जी आपका अनम्यूट करने का प्रयास कीजिए। रिक्वेस्ट शो हो रही है उनको? ऋतिक भैया आप करना, आपकी साइड से अगर हो रही है तो, यहाँ से जा ही नहीं रिक्वेस्ट। अच्छा मैं यहाँ से भेज देता हूँ। हाँ आप भी ट्राई करो। अंजू भगत जी का वीडियो ऑफ हो चुका है। तो भावना शाह जी बताएंगे बॉम्बे से। हाँ, जल चबूतरा दोनों तरफ से 100 मंदिर तक कमर पर ऊंचा है और बीच में जो 250 मंदिर की जगह है उधर कमर पर गहरा है। चौड़ाई तो सही बताया, गहराई के बारे में फिर से बताइए। अच्छा, 100 मंदिर की जो चौड़ाई है उधर कमर पर गहरा है और बीच में जो 250 मंदिर की जो चौड़ाई है उसमें बोम भर गहरा है। जी जी बिल्कुल सही है। आयुष्मान शाह जी, तो अब आगे हम देखेंगे पाट घाट। दोनों पाट घाट इस प्रकार हैं, जमुना जी के दोनों किनार पर पाट घाट ये देखेंगे हम। पाट घाट सामान्य रूप से पता नहीं होता, सुंदर साथ को सब सोचते हैं कि एक ही पाट घाट होगा। एक पाट घाट रंगमहल की तरफ है और एक पाट घाट अक्षरधाम की तरफ है, तो 2 पाट घाट हैं। तो दोनों पाट घाट की शोभा हम दिखते हैं, उसके पश्चात बट घाट की शोभा भी हम दिखेंगे। सुंदर साथ जी, यह है पाट घाट। पाट घाट 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है। एक्चुअल में पाट का मतलब होता है छज्जा। तो जमुना जी के ऊपर छज्जा बना हुआ है, छत बना हुआ है एक प्रकार से। तो यहाँ पर नीचे जल की जमीन पर थंबे आए हैं, पिलर आए हैं, जिसके ऊपर ये छत बना है। तो जल की जमीन पर जो थंबे आए वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जल की जमीन पर 4 थंबों की 4 हारे हैं, कुल 16 थंबे, 16 थंबे नीचे। देखिए पाट घाट जमुना जी के दोनों तरफ है। तो यहाँ पर देखेंगे जल की जमीन पर 4 थंबों की 4 हारे हैं, कुल 16 थंबे, जिनके ऊपर जल रॉस के बराबर ये छत आया है। इसको पाट कहते हैं और उसी कारण से इसका नाम है पाट घाट। तो पाट घाट है 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इसमें अब ऊपर 16 थंब नहीं आए हैं, यहाँ पर 12 थंब है, किनार पर 12 थंब आए हुए हैं पाट घाट में। चारों कोनों में ब्लू कलर के नीलवी के थंब हैं। पश्चिम दिशा में 5 के हरे रंग के 2 थंब हैं। पूर्व में माणिक के लाल रंग के 2 थंब। और यहाँ पर देखेंगे उत्तर दिशा में पुखराज के 2 थंब हैं और दक्षिण दिशा में हीरा के
2 थंब है। तो इसका जस्ट मिरर इफेक्ट है यहाँ पर, देखिए इसका उल्टा हो जाता है। अक्षरधाम के तरफ जो पाठ घाट है उसका मिरर इफेक्ट है एकदम। यहाँ पर माणिक पूर्व दिशा में है तो यहाँ पर माणिक के थंब पश्चिम दिशा में। तो ये जैसे 5 के थंब यहाँ पर पश्चिम दिशा में है तो वहां पर पूर्व दिशा में हो जाते हैं। तो अभी हमको केवल यहाँ कंसंट्रेट करना है, रंगमहल के तरफ जो पाठ घाट है उसमें कंसंट्रेट करेंगे। यहाँ पर 5 रंग के 12 थंब हैं, चारों कोनों में नीलवी के थंब हैं, चारों दिशाओं में 2-2 थंब हैं, वो अलग अलग रंगों के हैं। तो उत्तर दिशा में पुखराज के पीले रंग के 2 थंब हैं, दक्षिण दिशा में हीरे के 2 थंब हैं सफेद रंग के, पूर्व में माणिक के 2 थंब हैं लाल रंग के, और पश्चिम में 5 के 2 थंब हैं हरे रंग के। ये देखिए ये पाठ घाट है। इसकी छत पर 4 थंबों के ऊपर एक गुम्मट आया हुआ है जिसको देहुरी कहते हैं, इसलिए कहते हैं पाठ घाट की देहुरी में जहाँ रामत कीजिए राज। तो दिखने में सुंदर सा जी चित्र में तो छोटा ही दिखाई देता है, लेकिन 150 मंदिर, सोचिए चांदनी चौक 166 मंदिर हैं, और चांदनी चौक ही सामान्य रूप से भी कैलकुलेशन करते हैं तो कम से कम 10 किलोमीटर लंबा चौड़ा होता है। ये भी समझिए कम से कम 7-8 किलोमीटर लंबा चौड़ा हो सकता है। ये भी इसका मैं बुद्धि मिलाने के लिए बता रहा हूँ सुंदर साथ जी, क्योंकि इस पाठ घाट में राज जी, श्यामा जी और समस्त 12,000 सखियां सभी एक साथ विराजमान हो जाते हैं यहाँ पर। और विराजमान सिर्फ नहीं होते, रामते भी खेलते हैं यहाँ पर, इसलिए छुपाई आती है। गायन शिवा पूजा में हम देखते हैं, पाठ घाट की देहुरी में जहाँ रामत कीजे राज, रतन जड़ित के माहौल में कीजे रंग विराज। अनेक प्रकार से रामते खेलते हैं, नृत्य करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जल रोष में और जमुना जी में झिलना की अनेक प्रकार की लीला होती है। सुंदर साथ जी इस प्रकार पाठ घाट की शोभा है ये। इसके अलावा ये जल रोष में देख रहे हैं, छूटक देहुरी कहते हैं इसको। इसके विषय में ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस इस विषय में इतना समझिए कि रंग महल की जो चौरस हवेली है बिल्कुल सेम टू सेम ये एक चौरस हवेली के बराबर है समझिए। ये पाठ घाट की देहुरी में विशेषता बस यही है कि इसमें 12 रंगों के थंब हैं, और 5 रंगों के 12 थंब हैं, चारों कोनों में नीलवी के ब्लू कलर के थंब हैं, और ये सब बताया मैंने यहाँ पर। अब ये उल्टा हो गया, देखिए ये है रंग महल तरफ वाला और ये हो गया अक्षरधाम वाला। ये उत्तर दिशा में पुखराज के 2 थंब और पूर्व के माणिक के 2 थंब यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो पिछले नक्शे में नहीं दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ से फिर से देखेंगे, यहाँ पर 5 के 2 थंब पश्चिम दिशा में है और हीरा के 2 थंब दक्षिण दिशा में। तो इस प्रकार से ये मिरर इफेक्ट अक्षरधाम के तरफ मिरर जैसा इफेक्ट होता है ना, उस तरह से यहाँ पर थंबों का रंग आमने सामने हो गया है। माणिक के थंब आमने सामने हो गए, 5 के थंब यहाँ पर पश्चिम दिशा में है तो वहाँ पूर्व दिशा में हो जाते हैं। सुंदर जी ये पाठ घाट के विषय में सुंदर साथ को पूछना तो पूछ सकते हैं, फिर हम बट घाट की तरफ जाएंगे और केल पुल बट पुल भी देखना है। तो सुंदर साथ जी किसी को पूछना तो पूछेंगे, नहीं तो मैं शॉर्ट में 1-2 सुंदर साथ से पूछ लेता हूँ और अंजू गिलोत्रा जी सुंदर साथ जी बताएंगे। एक मिनट में करती हूँ। हाँ हो गया है अंजू जी। पाठ घाट कितना लंबा चौड़ा है? एक 125 मंदिर। 150 मंदिर है। 125 मंदिर जल चबूतरा था। जल चबूतरा का चौड़ाई मैंने बताया था। यहाँ पर पाठ घाट 150 मंदिर है, तो दोनों तरफ के पाठ घाट को छोड़ के बीच में 200 मंदिर की जगह जमुना जी दिखाई देती है यहाँ पर। कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, आपने प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है, और आगे भी आप इसी तरह से मैं पूछूंगा। ज्योतिका बहन जी बताएंगे फिर से, पाठ घाट में चारों कोनों में कौन से रंग के थंब हैं? माणिक,
कोनों में, चारों कोनों कोनों में। में। जी नीलवी की। जी जी, नीलवी के थंब है चारों कोनों में। और अब बताना चाहे तो दक्षिण दिशा में कौन से थंब है? 2 थंब दक्षिण दिशा में। ज्योतिका बेन, सॉरी मैं भूल गई। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुंदर साथ जी तो शीतल बेन जी बताएंगे उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में कौन कौन से रंग के 2-2 थंब हैं? उत्तर में पुखराज का और दक्षिण में हीरे का। जी जी बिल्कुल सही। ठीक है सुंदर साथ जी, समझ गए होंगे, बाकी दोनों भी आप समझ चुके होंगे, इसलिए अब मैं आगे चलते हैं हम सभी सुंदर साथ जी बट घाट की तरफ चलेंगे। देखिए बट घाट का स्ट्रक्चर यहाँ भी अलग है। अन्य 6 घाटों में क्या थे? 5 पाल पर 5 वृक्षों की 10 हारें थी, लेकिन बट घाट में ऐसा नहीं है। बट घाट में एक ही वृक्ष है। जनरली आपने देखा होगा कि बड़ का वृक्ष बोलते हैं, बड़ के वृक्ष काफी बड़े बड़े होते हैं। तो बड़ के जो वृक्ष हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं जनरली। तो मैं आपको अभी बट घाट के विषय में स्पेशली सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाता हूँ और उसके बाद फिर कलर में भी देखेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये बट का जो वृक्ष है, सबसे पहले उसके चबूतरे के विषय में देखेंगे। ये जो चबूतरा है बट घाट का चबूतरा, वो पाल के अतिरिक्त वन की रोस पर भी आ गया है। पाल 250 मंदिर की चौड़ी पाल है और 250 मंदिर की चौड़ी जगह वन की रोस में से ले लिया, तो कुल मिलाकर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है। बट घाट का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? 500 मंदिर का। और इस पर एक ही वृक्ष आया हुआ है और इसकी डालियां इतनी लंबी हैं कि चारों तरफ पूरे चबूतरे को कवर करती हैं। सोचिए कितनी डालियां होंगी। इधर की डालियां 250 मंदिर तक जाती हैं, इधर की डालियां भी 250 मंदिर, पूरा 500 मंदिर चबूतरा का कवर कर लेती हैं। इसमें ये देखेंगे सुनो सर, ये बड़वाइयां बोलते हैं इसको। ऊपर से जड़ के समान डाली होती है, वो नीचे की तरफ आती है ऊपर से। तो इस संसार में तो आड़ी तिरछी जैसे भी होती है, परम धाम में सब सिस्टमेटिक होता है। देखिए परम धाम में डालियां बराबर समान दूरी से, समान ऊंचाई से निकलती हैं। देखिए डालियां, एक सबसे पहले एक बड़ी डाली निकली है दोनों तरफ, और इसमें 4 बड़वाइयां एक तरफ है। 1 2 3 4, 4 बड़वाइयां इस तरफ है और 4 बड़वाइयां इस तरफ है, और बीच में तना मिला करके 9 थंब के रूप हो जाते हैं। 4 बड़वाई इधर 4 थंब के रूप हो गए, 4 बड़वाई इधर 4 थंब के रूप में हो गए, और बीच में तना 1 थंब हो गया। तो कुल मिला के 9 थंबों के बीच में 8 मेहराबें बनी है। ये देखो 4 मेहराब इधर बनी है, 4 मेहराब इधर। 3 मेहराबों में हिंडोले लटक रहे हैं। जैसे 5 होम, छठी चांदनी इसकी भी है। इस चित्र में हम केवल इसको शोभा को समझ सकते हैं। ये बड़वाइयों के बीच में किस प्रकार ये हिंडोले लगे हुए हैं। तो बट घाट 500 मंदिर के लंबे चौड़े कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आया है। एक ही वृक्ष काफी बड़ा है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर जो बड़वाइयां आई हैं चारों तरफ घेर के आई है। अब इस चित्र को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये है तना, बड़ के वृक्ष का ये है तना है, थड़ बोलते हैं या तना भी बोलते हैं। और इसके चारों तरफ जो बड़वाइयां आई हैं वो घेर के आई हैं। सिर्फ 4-4 2 दिशा में बस नहीं आई है, चारों तरफ घेर के आई है। यहाँ पर ये बड़वाई हो गई, बड़वाइयां 2 3 4, 1 2 3 4। तो सभी बड़वाइयों के बीच में चारों तरफ घेर के हिंडोले आए हुए। तो ये हिंडोले जो है आड़े खड़े सभी मेहराबों पर आए हैं।
इस पे गिनती कैसे करते हैं देखिए, मैंने बताया था 4 बड़वाई 4 थंब के रूप में राइट साइड में, और 4 यहाँ पर लेफ्ट साइड में, और बीच में तना के रूप में 9वां थंब हो गया। तो 9 थंबों के बीच में 8 मेहराबें हैं। तो 8 मेहराबों की 9 हारें वर्टिकली खड़े में हैं, और हॉरिजॉन्टली आड़े जो है उसमें भी 8 मेहराबों की 9 हारें, या 8 हिंडोलों की 9 हारें, 8 हिंडोलों की 9 हारें दोनों दिशाओं में होते हैं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, आड़ी और खड़ी जो बोलते हैं। 8 नाम 72, 8 नाम 72, दोनों मिला के 144, 144 हिंडोले एक भौम में होते हैं। तो 5 भौम के कितने होते हैं आप कैलकुलेटर से जोड़ लीजिएगा सुंदर साथ जी। तो बट घाट में यहाँ पर हम देख सकते हैं 7 घाट और बट घाट यहाँ पर, ठीक इसके सामने ये कुंज निकुंज वन से बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें निकली हैं, जिसको बट वन कहते हैं। इस प्रकार 4 रोज पाट घाट, बट घाट, 7 घाट हो चुके हैं सुंदर साथ जी। और बट घाट के विषय में किसी सुंदर साथ जी को पूछना है तो भी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर केल पुल और बट पुल भी हम देखेंगे आज। सुंदर साथ जी किसी सुंदर साथ को पूछना नहीं है, फिर भी 1-2 प्रश्न मैं ही पूछ लेता हूँ। तो अरुणा बेन जी बताएंगे बट घाट का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? 500 मंदिर का लंबा चौड़ा। लेकिन मेरा एक कंफ्यूजन है कि वन रोस कमर पर नीचे है और पाल कमर पर ऊंची है, तो वो कैसे बना है? हाँ, वहां भी चबूतरा बन गया है। वन की रोस में भी उतनी जगह में चबूतरा हो गया है। तो चबूतरा पूरा 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा हो गया है। तो ठीक समझ आ जाए। और जी हिना बेन जी बताएंगे। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। बट घाट में एक भौम में कितने हिंडोले आए हैं? एक भूम में 144। 44 हिंडोले आए हैं। और बड़ के तना के चारों तरफ यदि बोलेंगे दूसरे शब्दों में, तो बड़वाइयों की कितनी हारें हैं चारों तरफ? 4 बड़वाइयों की हारे हैं। 4 हारे हैं बड़वाई। 4 हारे हैं, 4 बड़वाई चारों तरफ बड़वाइयों की 4 हारे हैं। लेकिन उसको आड़ी और खड़ी की दृष्टि से जब देखते हैं थंबों के रूप में, तो हिंडोलों का कैलकुलेशन करने के लिए वैसा दिखते हैं। 8 मेहराबों की 9 हारें, 8 मेहराबों की 9 हारें। तो इतना था जी। अब हम देखते हैं केल और बट का पुल। देखिए केल का पुल और बट का पुल है, और इसको हम और भी नक्शों के द्वारा समझेंगे। जी ये है केल पुल, सेम टू सेम बट पुल है। दोनों का संरचना बिल्कुल एक जैसा है। तो जमुना जी जितनी चौड़ी है उतनी ही लंबी चौड़ी ये भी है। जमुना जी की चौड़ाई है 500 मंदिर, तो केल पुल भी 500 मंदिर लंबा चौड़ा है। क्योंकि जितना नदी उतना ही तो पुल होगा ना। तो इसको 5 भौम छठी चांदनी एक महल के रूप में होने के कारण इसको वाणी में पुल महल कहा गया। पुल महल, 7 घाट बीच में पुल महल तरफ दो 5 भौम छठी चांदनी क्यों कहूँ सुबह से। यहाँ पर देखेंगे केल पुल की पहली भौम और फिर ऊपर की भौमों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए सबसे पहली भौम में जल की जमीन में और पहली भौम में सुंदर साथ जी 11 थंबों की 11 हारें हैं। 50-50 मंदिर की दूरी पर सभी थंब आए हैं। तो 500 मंदिर की चौड़ाई में 50-50 मंदिर की दूरी पर थंब आएंगे तो 11 थंब हो जाते हैं। वर्टिकली भी 11 थंब हैं, हॉरिजॉन्टली भी 11 थंब है। 11 थंबों की 11 हारें जल की जमीन पर हैं, जिसके नीचे 10 घड़नालों से जमुना जी का जल बहता है। पहली भौम में भी 11 थंबों की 11 हारें, जिनकी मेहराबों में हिंडोले लगे हुए हैं। तो 11 थंबों के बीच में 10 मेहराबें होती हैं। 10 हिंडोलों की 11 हारें और 10 हिंडोलों की 11 हारें, दोनों तरफ से वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी
10 हिंडोलों की 11 हारें, 110 और 110 दोनों को मिलाकर 220 हिंडोले एक भौम में होते हैं। तो पहली भौम में तो इस प्रकार है, 11 थंबों की 11 हारें। सुंदर साथ जी आप सभी इसको लिखने का प्रयास करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये डाटा शॉर्ट में अवेलेबल करा सकूं, लेकिन फिर भी जो लिख लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि सिर्फ सुनने से याद नहीं रह पाएगा। दूसरी भौम से क्या होता है कि चारों तरफ, दूसरी भौम से चारों तरफ 50 मंदिर के चौड़े छज्जे निकले। यहाँ भी देखिए, ये पहली भौम थोड़ा सा चौड़ा कम है, दूसरी भौम से चौड़ाई बढ़ गई है। तो दूसरी भौम में चारों तरफ किनार पर 50 मंदिर के चौड़े छज्जे निकले हैं, जिस कारण 13 थंबों की 13 हारें हो गई है। दूसरी भौम से लेकर 5वीं भौम तक सेम टू सेम है, 13 थंबों की 13 हारें। लेकिन हिंडोले केवल बीच के 11 थंबों की 11 हारों में ही होते हैं। किनार के छज्जे पर जो नए थंब बने हैं उन पर हिंडोले नहीं होते, क्योंकि किनार के जो थंब हैं वो झरोखे के थंब कहलाते हैं, अर्थात यहाँ खड़े होकर के चारों तरफ का जमुना जी का वनों का दृश्य देखने के लिए ये स्पेशल है। यहाँ पर हिंडोले नहीं है। बीच के 11 थंबों की 11 हारों में ही हिंडोले हैं। इस प्रकार तीसरी, चौथी, 5वीं भौम में भी 13 थंबों की 13 हारें हैं, लेकिन हिंडोले केवल बीच के 11 थंबों की 11 हारों में है। छठी चांदनी पर मात्र ये प्लेन टेरेस है, किनार पर ये ग्रिल कठेड़ा है और सिंहासन कुर्सियां रखी हुई हैं। चारों तरफ यहाँ पर अनेक प्रकार से खेलने का, बैठने का सभी जगह है। सखियां दौड़ते हुए नीचे से तंबू में सीढ़ियां बनी हैं, दौड़ते हुए ऊपर के भौमों में आ जाती हैं। और जरा सुंदर दृश्य देखिए सुंदर साथ जी, जब 5 भौमों के सभी हिंडोलों में सखियां बैठ जाती हैं और सभी हिंडोले एक साथ आगे पीछे होते हैं, सभी मिल करके इसमें झूला झूलते हैं एक साथ। इसी तरह से 7 घाट के हिंडोलों में भी ये 5 भौमों में सभी वृक्षों की मेहराबों में हिंडोले आए हुए हैं। यहाँ पर तो इनके 5 भौमों में सखियां हिंडोलों में झूला झूलती हैं और जैसे सुखपालों से उतरते हैं, दौड़ते हुए सखियां चारों तरफ खेलने लगती हैं। यहाँ 7 घाटों में नीचे जमीन पर रेती बिछी हुई है और सभी भौम यहाँ पर, यहाँ सखियां डालियां पकड़कर ऊपर चढ़ जाती हैं, दौड़ती खेलती हैं। छठी चांदनी में भी यहाँ से दौड़ते हुए, और ये सब में किनार में अटैच है। केल पुल 7 वन से 7 घाट से अटैच है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से केल पुल से 7 वन घाट में 7 घाट में आ सकते हैं, 7 घाट से फिर भट्ट पुल में से चारों तरफ परिक्रमा लगा सकते हैं। जो बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें हैं, 5 भौम ऊंचे हैं, ये अक्षरधाम की तरफ भी है। तो दोनों तरफ इसलिए ऐसा राउंड में घूम सकते हैं पूरा। और इतना ही नहीं, इनके जो वृक्षों की 5 भौम तो है, लेकिन इनकी 3 भौमों से आगे जो 5 वनों की 2 भौम, तीसरी चांदनी, वहां पर जा सकते हैं। आगे रंग महल के झरोखों से होते हुए रंग महल के भीतर जा सकते हैं। ऊपर ही ऊपर सारा आपस में जुड़े हुए, ऊपर नीचे सब अटैच हैं। इस प्रकार से 7 घाट है। इसका जो है चुपाई देखेंगे, पर इससे पहले सुंदर साथ जी को कुछ पूछना हो केल पुल के, भट्ट पुल के विषय में तो पूछ सकते हैं। जी मैं पूछता हूँ जल्दी से। तो चित्रांशी जी बताएंगे केल पुल की पहली भौम में कितने थंबों की कितनी हारें हैं? 11 तंबू की 11 हारें हैं और उनमें हिंडोले 10 की 11 हारों में और 10 की 11 हारों में हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली आए। ठीक है राम जी। और पिंका जी बताएंगे, माही जी बताएंगे। अभी माही बताएगी क्या? केल पुल के दूसरी भौम में, केल पुल की दूसरी भौम में कितने थंबों की कितनी हारें? आप बता दीजिए पिंका जी।
13 थंबों की 13 हारे। 13 थंबों की 13 हारे सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी जल्दी से 2-3 चौपाइयां देख लेते हैं। इत जल वाय के चलत जो पुर, सो में क्या कहूं ताको। यहाँ पर जल भी जो है वो 10 लहरों के रूप में लहराते हुए बह रही है, और वाय यानी वायु, शीतल सुगंधित हवा जो यहाँ प्रवाहित हो रही है, उसकी शोभा और उसकी महिमा के विषय में मैं क्या बताऊं। जल के जो उठत तरंग ताकि किरणा दिखावे कई रंग। वहां पर जल के जो तरंगे उठ रही हैं, अर्थात यमुना जी का जल जो लहराते हुए बहता है, तो फिर उससे क्या होता है कि रिफ्लेक्शन, रंग बिरंगी किरणें निकलती हैं। वृक्षों के, महलों के, पाट घाट के, केलबट पुल के जो प्रतिबिंब जल पे पड़ रहा है, वो प्रतिबिंब भी रिफ्लेक्ट होकर के उससे किरणें निकलती हैं चारों तरफ। झूलत भांत लहरा लेते हैं सुख की होत झुक। झूलते हुए यहाँ पर केल पुल में, बट पुल, 7 घाटों में झूलते हुए सभी हिंडोले एक साथ लहरों के समान आगे पीछे होते हैं। सुख की होत झोंकोर, यहाँ पर सुख की बरसात हो रही है, सुख की झोंकोरें आ रही हैं, और सभी सखियां आनंद में डूब जाती हैं। झूलते समय सभी सखियां हंसते हैं, मुस्कुराते हुए एक दूसरे को पुकारते हैं। उनके वस्त्रों और आभूषणों की मधुर ध्वनि, उनके हंसने की आवाज और उनका सुंदर स्वरूप राज्य सामाजिक सखियां झूलते हुए चारों तरफ सभी हिंडोलों में बैठकर जब झूल रहे होते हैं, एक साथ सारे हिंडोले आगे पीछे होते हैं। तो क्यों कहूं सो खिंडोलन के जो रोहे लेत ठोठोर, तले पुल के आवत जुदी जुदी नहरों में दोए। और झिलना करते समय यहाँ देखिए कोई पसीना आता है या इसलिए स्नान नहीं होता है। क्रीड़ा जल, क्रीड़ा जल में खिलने को जल क्रीड़ा कहते हैं। तो यहाँ पर खिलती कैसी है, 7 घाट के ऊपर जो 5 भौम है, 7 घाटों के, और केल पुल के जो 5 भौम छठी चांदनी, वहां से सखियां छलांग लगाती हैं जमुना जी पर, और यहाँ पर पुल के नीचे से आकर के नीचे मिलती हैं। जल के नीचे जाने के लिए वहां पर सुंदर साथ जी कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। नीचे पानी के नीचे जाने के लिए कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती सुंदर साथ जी। वहां तो 5 तत्वों में 5 तत्वों के गुण हैं, अर्थात सभी नूरमयी हैं। तो वहां पर नीचे आकर के सखियां जल की जमीन तक नीचे आती हैं, और कोई सखी दूसरे तरफ से आती है, कोई दूसरे तरफ से आती है, तो नीचे आकर के मिलते हैं सब, और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके वहां पर खेलते हैं। वहां पर किस तरह से दूध से भी उज्ज्वल, मिश्री से भी मीठा यमुना जी का जल है। और वहां पर चारों तरफ जो वृक्ष है सुंदर साथ जी, इस प्रकार विश्वमार चौपाइयां वाणी परिक्रमा ग्रंथ में महामती जी की बड़ी वृत्त में है। चर्चिनी सीखने का फायदा यही है कि हम परम धाम के लीलाओं की चितवनी करें। तो सभी सुंदर साथ जी इसी प्रकार से चर्चिनी को सीखने के पश्चात परिक्रमा सागर श्रृंगार का वाणी का मंथन करेंगे, परिक्रमा और महामती जी के बड़ी वृत्त का भी। तो सुंदर साथ जी अभी समय हमारा पूरा हो गया है आज का। तो सुंदर साथ जी का कोई विशेष जिज्ञासा सलाह हो तो पूछ सकते हैं। इसके पश्चात जो है कुछ देर पश्चात आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नक्शे और फोटो और कंटेंट वगैरह जो भी मिलेगा उसको अवश्य देखिएगा। और 1-2 घंटे के भीतर जो है क्विज का लिंक भी पोस्ट कर दिया जाएगा। तो सुंदर साथ जी क्विज का लिंक अवश्य सभी सुंदर साथ जी उसको अपना अपना आंसर सबमिट करेंगे। चलिए सुंदर साथ जी मैं अपना बस यहीं पर स्टॉप करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।